हेलो और फिर से वेलकम। हम जादूगर का भांजा पढ़ रहे हैं और हम 4 बाब में पहुंच गए हैं। अब तिगरी और पाली दुनियाओं के बीच के जंगल में एक तालाब में छलांग लगा गए हैं। अब क्या होता सुनिए। घंटी और हथौड़ी। अब जादू में कुछ शक की गुंजाइश नहीं रही। नीचे और नीचे वो गए, पहले अंधेरे में से, और हर तरह अनदेखी और कम देखी चीजें गुजरती गईं। फिर रोशनी बढ़ने लगी। फिर वो किसी सख्त जगह पर खड़े थे। एक लम्हे में सब कुछ साफ नजर आने लगा और वो अपने इर्द गिर्द देखने के काबिल हो गए। ये कैसी अजीब जगह है, तिगरी ने कहा। मुझे पसंद नहीं, पाली ने कांप कर कहा। जो पहले नजर आया वो रोशनी थी। वो ना धूप की रोशनी, ना किसी बिजली वाली बत्ती, ना मोमबत्ती की थी, बल्कि कोई ऐसी रोशनी थी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वो कम थी और कुछ लाल सी, और वो रोशनी खुशगवार नहीं थी। वो बराबर थी, उसमें चमक नहीं थी। वो किसी हमवार पकी जगह पर खड़े थे और उनके आसपास इमारतें थीं। उनके ऊपर कोई छत नहीं था। वो किसी सहन में थे। आसमान जितना नीला था, काले रंग के बहुत नजदीक था। अगर वो आसमान देखते तो ऐसे लगता कि रोशनी कुछ है ही नहीं। यहाँ का मौसम अजीब है, टिगरी ने कहा। ऐसे लगता है कि बारिश बरसने वाली है या तो सूरज ग्रहण होने वाला है। मुझे पसंद नहीं, पाली ने कहा। वो दोनों धीमे धीमे बोल रहे थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि क्यों। हालांकि अभी हाथ थामे रहने की कोई वजह नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था। सहन की दीवारें बहुत लंबी थीं। उनमें बहुत बड़ी खिड़कियां थीं, लेकिन उनमें कुछ नजर नहीं आता था सिवाय अंधेरे के। उन खिड़कियों के नीचे बहुत सारे सतून थे, जिनमें उसी तरह का अंधेरा था जैसे रेल लाइन के सुरंग में होता है। सर्दी लग रही थी। लगता था कि जिन पत्थरों से सब कुछ बना हुआ है लाल हैं, लेकिन शायद ये सिर्फ लाल रोशनी की वजह से था। सब कुछ बहुत कदीम था। पत्थरों में दरारें थी। उन पत्थरों के आपस में जोड़ अच्छे नहीं थे। अब उनके कोने गोल हो गए थे। एक दरवाजे में मलबा भी पड़ा था। दोनों बच्चे उसी जगह पर घूम रहे थे ताकि सब कुछ देखें। इसकी एक वजह ये थी कि उन दोनों को डर था कि कोई हम पर अचानक ना आ जाए, यानी उनको खौफ था कि पीछे से कुछ आ ना जाए। आखिर डिगरी ने धीमी आवाज में कहा, क्या ख्याल है यहाँ कोई जिंदा है? नहीं, पाली ने कहा, ये सब कुछ ढा दिया गया है और हमारे आने से अब तक कोई आवाज नहीं आई। क्यों ना हम खड़े होकर कुछ देर सुनते, टिगरी ने कहा। देखिए वो क्या देख रहे थे। वो हिले बगैर खड़े रहे, लेकिन अपने दिलों के अलावा कोई आवाज नहीं आई। ये जगह उतनी खामोश थी जितना दुनियाओं के दरमियान का जंगल था, लेकिन ये खामोशी कुछ मुख्तलिफ थी। जंगल की खामोशी जिंदगी से भरी हुई थी, जैसे दरख्तों के बढ़ने की आवाज। लेकिन यहाँ की खामोशी मुर्दा सी, पुरसर्द और खाली थी। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कुछ जिंदा है।
आओ हम घर चलें, पाली ने कहा। लेकिन हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है, टिगरी ने कहा। अब हम यहाँ हैं, हमको कुछ सैर करना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ कुछ भी नहीं जो दिलचस्प हो। लेकिन मुख्तलिफ दुनियाओं में ले जाने वाली जादुई अंगूठी पाने में क्या मजा है अगर हम उन दुनियाओं के देखने से डरते हैं? किसने डर का जिक्र किया? पॉली ने कहा, और उसने डिगरी का हाथ छोड़ दिया। मैं बस यही कह रहा था कि तुम शायद यहाँ की सैर करना नहीं चाहती हो। तुम जहाँ जाओगे मैं भी जाऊंगी, और हम जब भी चाहें यहाँ से निकल भी सकते हैं, डिगरी ने कहा। आओ हम हरी अंगूठी उतार कर अपने बाएं जेब में रखते हैं। हमको सिर्फ याद करना है कि दाएं जेब में पीली अंगूठी है। हम हाथ अपने जेब के नजदीक भी रख सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं, क्योंकि जैसे हम पीली अंगूठी को हाथ लगाते हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया और एक बड़े दरवाजे की तरफ गए जो गालिबन घर के अंदर जाने का रास्ता था। और जब वो दरवाजे में अंदर की तरफ देखने लगे तब मालूम हुआ कि उतना अंधेरा नहीं है जितना पहले लगता था। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जो खाली था, लेकिन उस पार सतून थे और उनमें से वो ही थकी मांदी रोशनी आती थी। वो बड़े आराम से अंदर जाकर उन सतूनों तक गए। लगता था कि काफी दूर है, और सतूनों के बीच में से वो एक और बड़े सहन में निकल आए। ये महफूज नहीं लगता है, पॉली ने कहा, और उस दीवार की तरफ इशारा किया जहां पत्थर बाहर की तरफ आए थे और लगता था कि किसी भी वक्त दीवार गिर सकती है। एक जगह से सतून गायब थे और उसके ऊपर की मेहराब हवा में लटक रहा था। ऐसा लगता था कि ये जगह सैकड़ों या हजार साल वीरान रही है। अगर अब तक ऐसे पड़ा रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ देर ऐसे ही रहेगा, डिगरी ने कहा। लेकिन हमको बिल्कुल खामोशी से चलना चाहिए। तुमको मालूम होगा कि ऊंची आवाज से कभी कभी बहुत कुछ गिर सकता है, जिस तरह पहाड़ों में बर्फ कभी गिरता है। वो सहन में गए और फिर मुतबादल दरवाजे में जाकर एक बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़कर वो कुछ और बड़े बड़े कमरों में से गुजर गए, जब तक कि उनको चक्कर होने लगा, क्योंकि ये इमारत बहुत बड़ा था। कभी कभी ऐसे लगता था कि अब हम बाहर पहुंचने वाले हैं और इस महल के बाहर का देहात नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक के बाद दूसरा सहन था। ये सब कुछ एक जमाने में बहुत ही खास रहा होगा जब लोग यहाँ रहते थे। एक सहन में फवारा था, नहायत अजीम राक्षस खड़ा था और उसके पर फैले हुए थे, और कुछ पाइप नजर आते थे जिससे एक जमाने में पानी आता होगा। नीचे एक बड़ा तालाब था। आइए राक्षस देखें। जिसमें पानी हुआ करता था, लेकिन अभी सब कुछ बिल्कुल खुश्क था। दूसरी जगहों में कुछ डालियां थी, बिल्कुल सूखी हुई, जो किसी जमाने में भील थे जिन्होंने दीवारों पर चढ़कर पत्थरों को अलग अलग कर रखा था। लेकिन ये बहुत अरसा पहले मर गया था, और ना चूंटियां थीं या मकड़ी, जो कि ऐसी जगहों में अक्सर पाई जाती हैं, बल्कि जहां खुश्क जमीन नजर आती थी वहां भी ना घास का टुकड़ा, ना कुछ भी जिंदा नजर आती थी। सब कुछ इतना ज्यादा मुर्दा जैसा था कि डिगरी भी सोचने लगा कि वापस चलते हैं, ताकि उस गर्म और सरसब्ज और जिंदा जंगल में जाएं
جو کہ دنیاؤں کے درمیان میں ہے، جب وہ اچانک دو بڑے دروازوں پر آئے جو لگتے تھے کہ سونے کے بنے ہوئے تھے۔ ایک تھوڑا سا کھلا تھا، مطلب کہ دونوں کو احساس ہوا کہ اندر دیکھنا ضروری ہے۔ دونوں نے سانس بھر لیا کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ یہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اور اگلی بار ہم بھی دیکھیں گے کہ دیکھنے کے لائق تھے یا نہیں۔ خدا حافظ۔